Hello everyone. So in this video we will discuss the ICSC specimen paper which is given by the board. जो क्लास 10th है ICSC जिसको हम लोग बोलते हैं, जो बोर्ड है उनके लिए जो फिजिकल एजुकेशन का जो बोर्ड ने स्पेसिमेन पेपर दिया है, सो हम लोग उसको डिस्कस करेंगे. सो इट इज़ ऑफ मैक्सिमम 100 मार्क्स. मैक्सिमम मार्क्स है उसमें 100 और टाइम इज़ 2 आवर्स. तो यहाँ पे सेक्शन ए है जो थ्योरी है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे. जो गेम्स का जो सेक्शन है वो मैं अपने सेकेंड पार्ट में लेके आऊँगा. ओके, सो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है. अ डाइट कंटेनिंग राइट अमाउंट ऑफ एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, फाइबर, वाइटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर टू फुलफिल रिक्वायरमेंट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसमें सब चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वाटर्स, मिनरल्स, उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस डाइट. तो मैंने इसको हाईलाइट भी कर रखा है येलो कलर से. सो इट इज़ द राइट आंसर, बैलेंस डाइट. सेकंड वन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑफिशियल ऑफ द गेम. ऑफिशियल कौन होते हैं? जो गेम को कंडक्ट जो चलाते हैं, जैसे अंपायर्स हो गए, रेफरीज हो गए, दीज आर दी ट्रैक अंपायर्स हो गए, दीज आर दी ऑफिशियल्स. सो इनका काम क्या होता है? टू ऑर्गेनाइज एंड सुपरवाइज फिजिकल एजुकेशन एक्टिविटीज़ एंड इवेंट्स. जो इवेंट्स हैं, जो एक्टिविटीज़ है, उनको प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करना एंड टू सुपरवाइज दीज एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स एंड गेम एंड इवेंट्स. तो ये दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑफिशियल ऑफ द गेम. सो द डी इज द राइट आंसर विच इज हाईलाइटेड विद येलो कलर. ओके, थर्ड क्वेश्चन इज ग्रोथ इज डिफाइंड एज. ग्रोथ को हम क्या डिफाइन करते हैं? सो कभी कभी क्या होता है कि हमें आंसर नहीं पता होता है, तो ऑप्शन से भी जाना चाहिए. सो इसका जो आंसर होगा ग्रोथ, हम ये बोलते हैं कि हाँ देखो, किसी एक छोटे बच्चे के चाइल्ड के ही इज़ ग्रोइंग. उसका ग्रोइंग कहने का मतलब उसकी एज बढ़ रही है, उसकी हाइट बढ़ रही है, उसका वेट चेंज हो रहा है. तो कहीं ना कहीं चेंज इन द साइज एंड द लेंथ ऑफ द बॉडी इज नोन एज इज डिफाइन ग्रोथ. सो फर्स्ट इज द राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज नॉट अ सोर्स ऑफ प्रोटीन. किसका सोर्स नहीं है प्रोटीन? फिश, एग्स, पोल्ट्री, मतलब जो हमारी मुर्गी फार्म होती हैं उनमें जो मुर्गियाँ हैं, जो हैन है, तो कहीं ना कहीं उनसे तो आपको प्रोटीन मिलेगा. बेसिकली दीज आर नॉन वेज, तो इनसे तो आपको मिलेगा ही. बट यहाँ पे ग्रीन टी है, ग्रीन टी में कोई प्रोटीन नहीं मिलेगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सिम्टम ऑफ मसल स्ट्रेन इंजरी. सो स्ट्रेन की बात कर रहे हैं यहाँ पे. स्ट्रेन रिलेटेड होता है टेंडन से. जब टेंडर हमारा खिंच जाता है, पुल हो जाता है, ओवर स्ट्रेच होता है टेंडन, तो उसकी जो इंजरी होती है उसको स्ट्रेन बोलते हैं. टेंडन क्या होता है? टेंडन होता है जो मसल्स को और बोन को कनेक्ट करता है. जो एक ऐसा टिश्यू जो मसल को और बोन को कनेक्ट करता है उसको हम लोग टेंडन बोलते हैं. अगर टेंडन में कोई पुल होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेन इंजरी. तो उसमें आपको क्या देखने का, उसका सिम्टम क्या है? व्हाट इज द सिम्टम ऑफ दिस इंजरी? स्वेलिंग अराउंड द अफेक्टेड एरिया. उस जगह पे स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेवलपमेंट इज अ प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस विच इंक्लूड्स. डेवलपमेंट एक ऐसी प्रोग्रेसिव सीरीज जिसमें चेंजेस मिलते हैं आपको. तो ये किससे रिलेटेड होते हैं चेंजेस? वो क्या इंक्लूड होता है उसमें है बिहेवियर चेंजेस. जो आपका बिहेवियर है वो आपका चेंज होता रहेगा. डेवलपमेंट में आपकी मेच्योरिटी, आप कितने मेच्योर हो, वो कितने आप डेवलप हो, वो चीज़ दिखाता है. तो आपका जो बिहेवियर है वो डिपेंड करता है. ओके, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन. आपको ये ध्यान रखना है, नॉट पूछ रहे हैं यहाँ पे. काफ़ी बच्चे क्या होता है, नॉट को इग्नोर करते हैं और आंसर बिल्कुल गलत लगा देते हैं. आपको लगता है कि हाँ दिस इज द राइट आंसर, बट दे आर आस्किंग नॉट. तो नॉट यहाँ पे फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, दीज आर द ऑब्जेक्टिव फिजिकल एजुकेशन. बट रिक्रिएशन एंड फन इज नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन. सो बी इज द राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फिजिकल फिटनेस. आपकी वो एबिलिटी जितना आप डेली रूटीन का वर्क आप करते हो विदाउट फटीग, बिना थके आप जितना काम करो डेली आप, दैट इज योर फिजिकल फिटनेस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड. ये जो ट्रेनिंग के प्रिंसिपल्स हैं उसके ऊपर एक क्वेश्चन है. जो प्रिंसिपल ओवरलोड है इसमें से कौन सा करेक्ट है? सो द राइट आंसर इज ए. देयर शुड बी ग्रेटर लोड ऑन द बॉडी बट द नॉर्मल लोड. जितना आप नॉर्मल लोड ले सकते हो उससे थोड़ा सा ज़्यादा आपको लोड लेना है. बाकी ऑप्शन इसमें रॉन्ग है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एंडोमेफ टेंड्स टू हैव. जो ये बॉडी क्लासिफिकेशन है शेल्डन का, एंडोमेफ टेंड्स टू हैव, कौन सा उसमें होता है? उनमें उनकी बहुत ज़्यादा हाई बॉडी फैट परसेंटेज लेवल. उनकी बॉडी में बहुत जल्दी फैट इजीली एक्वायर कर लेता है और उनको फिर वो ओबेस हो जाते हैं, फैटी हो जाते हैं बहुत. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर फिजिकल एजुकेशन. जो आपके पीई टीचर्स होते हैं उनकी जो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है दैट शुड बी बीपीएड. तो आंसर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन. यहाँ पे किसके लिए पूछा है? पीई टीचर्स के लिए पूछा है, फिजिकल एजुकेशन टीचर, नॉट फॉर पीटीआई. पीटीआई अलग चीज़ है और पी अलग चीज़ है. मैं अपने बहुत सारे वीडियोज़ में ये बताता रहता हूँ कि पीटीआई अलग चीज़ है और फिजिकल टीचर वो अलग होते हैं. हाँ, उनका बेस सेम होता है, वो स्पोर्ट्स की फील्ड से हैं, बट उनका वर्क कहीं ना कहीं डिफरेंट होता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोऑर्डिनेशन एबिलिटीज़ प्राइमरी डिपेंड्स अपॉन. जो कोऑर्डिनेशन एबिलिटी है किस पे डिपेंड करती हैं? वो हमारे डिपेंड करती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे. किस पे करती है? सीएनएस सिस्टम जो हमारा है उस पर डिपेंड करती है. कोऑर्डिनेशन क्या होता है? हम किसी भी एक्टिविटी, कोई भी स्किल है, कितने स्किलफुली उसको कर लें, कितनी एफिशिएंसी हम उसको कर लें, उसको कोऑर्डिनेशन बोलते हैं. सो सीएनएस द राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टेज फ्रॉम द बर्थ टू एंड ऑफ 5 years
इज कॉल्ड, जो बर्थ से लेके 5 साल का जो टाइम पीरियड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इन्फेंसी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स आर। आपको ध्यान से देखना, ये आपको फिजिकल फिटनेस नहीं पूछ रहे हैं, दे आर आस्किंग फॉर हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो दैट इज ए, कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। आपका स्पीड है, आपका जो है ये किस में आता है, फिजिकल फिटनेस में। और ये हमसे क्या पूछ रहे हैं, हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस। थोड़ा डाउट में रहते हैं बच्चे इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ स्पोर्ट्समैन बेस्ड ऑन साइंटिफिक एंड टेक्निकल प्रिंसिपल्स फॉर हायर परफॉर्मेंस इज कॉल्ड। जो हम एक स्पोर्ट्समैन पर्सन को किसी प्रोसेस के थ्रू हम जो प्रिपेयर करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। तो राइट आंसर विल बी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फिजिकल स्ट्रेंथ डिक्रीज इन डैश स्टेज। फिजिकल स्ट्रेंथ कब कम होगी? ऑफकोर्स ये बात है, जो ओल्ड एज है उसमें कम हो जाएगी। देन द ईयर लॉन्ग साइकिल ऑफ पीरियडाइजेशन, जो पीरियडाइजेशन होता है उसमें जो सबसे लंबा लॉन्ग साइकिल होती है उसको क्या बोलते हैं लोग? तो नाम से पता है आपको, मैक्रो साइकिल उसका विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंजरी। एन इंजरी इज इट इज़ अ डैमेज टू योर बॉडी। जो इंजरी होती है कहीं ना कहीं वो आपको डैमेज करती है आपकी बॉडी को। अब वो डैमेज विल बी फॉर फ्यू मंथ्स, फ्यू आवर्स, फ्यू डेज, कुछ भी टाइम के पीरियड के लिए हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डैश मेक द सर्कुलेटरी सिस्टम स्ट्रॉन्गर एंड फ्लेक्सिबल एंड मोर एक्सपेंसिव। ओके, जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको और स्ट्रॉन्गर फ्लेक्सिबल बनाता है। कौन बनाएगा? जितना आप स्पोर्ट्स ट्रेनिंग करोगे, फिटनेस बनाओगे, उतना ही ज़्यादा आपका वो स्ट्रॉन्गर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एबिलिटी ऑफ योर जॉइंट्स टू मूव योर फुल रेंज ऑफ मोशन। क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी विल बी द राइट आंसर। फ्लेक्सिबिलिटी को ही जो डेफिनेशन क्या है, द रेंज ऑफ मोशन अवेलेबल इन आवर जॉइंट्स। हमारे जॉइंट्स में कितना रेंज ऑफ मोशन अवेलेबल है इज नोन एज फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। सो फर्स्ट पार्ट उसका है एक्सप्लेन न्यूट्रिशन एज ए फैक्टर अफेक्टिंग फिजिकल फिटनेस। आपका जो न्यूट्रिशन है वो कैसे एक फैक्टर रोल प्ले करता है फिजिकल फिटनेस के लिए। ऑफकोर्स फिजिकल फिटनेस के लिए आपको लोग डाइट चाहिए, आपको अगर प्रॉपर प्रोटीन, वाइटामिन, कार्बोहाइड्रेट ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी, कैल्शियम नहीं मिलेगा तो आप फिट कैसे रहोगे? आप एक्सरसाइज करते हो लेकिन आपके बोन के पास कैल्शियम नहीं है, आपके बोन्स वीक हो रही हैं, एक्सरसाइज करोगे कहीं ना कहीं चांसेस हो जाते हैं फ्रैक्चर होने के, कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट एनी 2 टिपिकल ट्रेट्स ऑफ एंडोमॉर्फ बॉडी। एंडोमॉर्फ अभी ऊपर आया भी था, तो कोई भी आपको 2 ट्रेट्स लिखने हैं, मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। येलो से देखो, रेड से लिखा है मैंने, येलो से उसको एक उसमें पूरा सर्कल कर रखा है। सो हाई फैट स्टोरेज कैपेसिटी, इनकी जो बॉडी है वो बहुत जल्दी फैट को स्टोर कर लेती है। और पेयर शेप बॉडी, इनकी जो बॉडी है वो पेयर शेप में होते हैं, जिसको हम लोग नाशपाती जिसको बोलते हैं। राउंडेड फिजिक, इनका जो फिजिक है राउंडेड रहता है वो। ओके, थर्ड वन इज स्टेट एनी 3 साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स इन फिजिकल एजुकेशन। जो ऑब्जेक्टिव है फिजिकल है उसमें साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट आता है। कौन कौन से इसमें डेवलपमेंट हो सकते हैं? सो आपका ये जो रिड्यूस करता है किसको? टेंशन को, स्ट्रेस, एंजाइटी, जो चिंता है, डिप्रेशन है, उसको रिड्यूस करेगा। एंड इट विल इन्हांस, इट विल इम्प्रूव, इट विल इंक्रीज योर सेल्फ स्टीम, सेल्फ जो कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज़ करेगा। ओके, सेल्फ इमेज को भी इंक्रीज़ करेगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज टेनिस एल्बो इंजरी। ये बहुत फेमस इंजरी है, सचिन तेंदुलकर को ये बहुत ज़्यादा हो रखी थी, तो उनसे हम लोग जानते हैं कि हाँ ये इंजरी है। स्टेट एनी 2 कॉजेज ऑफ टेनिस एल्बो इंजरी। सो टेनिस एल्बो इंजरी बेसिकली क्या होती है, जब आप अपने एल्बो पे बहुत ज़्यादा प्रेशर करते हो, उसका बहुत बार आप यूज़ करते हो, उसका रेपिटेशन में यूज़ कर रहे हो, उसमें लोड ज़्यादा कर रहे हो, तो जो एल्बो में हमारे टेंडन्स होते हैं, टेंडन मैंने अभी पहले ही बताया था आप लोगों को, टेंडन्स क्या होते हैं? जो मसल्स को बोन से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो वो टेंडन्स क्या है, वहाँ पे पुल हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा, तो या टेयर भी हो सकता है वहाँ पे, तो उसको हम लोग बोलते हैं टेनिस एल्बो इंजरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट एनी 2 ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट एड। फर्स्ट एड के कोई भी 2 ऑब्जेक्टिव लिखने हैं। टू प्रिजर्व लाइफ, लाइफ को बचाना एक पहला ऑब्जेक्टिव है। रिकवरी हो जाए फटाफट से जो विक्टिम पर्सन है, दैट इज़ द सेकंड ऑब्जेक्टिव। देन रिड्यूस पेन एंड सफरिंग, जो किसी को चोट लगी है, डॉक्टर नहीं आया, तो कम से कम उसको फर्स्ट एड देके हम लोग उसके पेन को कम करेंगे और जो सफरिंग है उसको भी कम करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द वेरियस कैरियर ऑप्शन इन फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन में कौन कौन से कैरियर है? बहुत सारे कैरियर हैं। सो फर्स्ट वन इज कोच बन सकते हो आप, टीचर बन सकते हो आप, जो पी टीचर्स होते हैं, फिजिकल में टीचर्स होते हैं वो बन सकते हो आप। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का कोर्स आप लोग कर सकते हो, कैसे आपको स्पोर्ट्स को मैनेज करना है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स को मैनेज करना है। देन कमेंटेटर आप बन सकते हो, ऑफिशियल आप बन सकते हो, ऑफिशियल जो अंपायर्स, रेफरीज, ट्रैक अंपायर्स होते हैं, ये ऑफिशियल्स होते हैं, ये भी आप बन सकते हो। आपको अपने गेम की नॉलेज होती है, सो यू कैन बी द ऑफिशियल। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे कैरियर है, ये तो मैंने बहुत कम लिखे हैं, बहुत ज़्यादा इसमें कैरियर है, आगे आप अपना कैरियर चूज़ कर सकते हो। तो व्हाट फॉर्म ऑफ द फर्स्ट एड शुड बी गिवन टू अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम फ्रैक्चर। अगर कोई फ्रैक्चर से सफरिंग है, किसी को फ्रैक्चर हो रखा है, तो उसको पहला जो फर्स्ट एड है वो कौन सा प्रोवाइड करें? हम करेंगे राइस प्रोवाइड करेंगे, रेस्ट देंगे उसको, आइस लगाएंगे, कंप्रेशन देंगे और एलिवेशन देंगे। सो दिस इज़ द परफेक्ट फॉर फर्स्ट एड फॉर फ्रैक्चर। तो राइस जिसका प्रोसेस होता है, रेस्ट, आइस, कंप्रेशन एंड एलिवेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन मसल स्ट्रेंथ एज अ कंपोनेंट फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट है, एक स्ट्रेंथ भी आता है उसमें,
स्ट्रेंथ क्या होती है वो हमें, मसल स्ट्रेंथ क्या होती है वो हमें एक्सप्लेन करना है। सो बेसिकली स्ट्रेंथ इज़ द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय आवर मसल्स। आपकी मसल्स कितना फोर्स एक्सर्ट कर रही हैं उसको हम स्ट्रेंथ बोलते हैं। या एबिलिटी ऑफ मसल्स टू ओवरकम रेजिस्टेंस, कि जो आपके मसल्स में कितनी कितनी एबिलिटी है कि वो जो रेजिस्टेंस अपोजिट साइड से लग रहा है उसको ओवरकम कर देगा। सपोज आपको 50 kg वेट उठाना है तो आप उठा नहीं पा रहे हो, इट मीन्स आपके मसल्स में स्ट्रेंथ इतनी नहीं है कि उसके रेजिस्टेंस को लिफ्ट कर सकता है। आपको 30 kg उठाना है, 30 kg आपने उठा लिया, इट मीन्स जो उसका रेजिस्टेंस है वेट का 30 kg है उसको आपके मसल्स ने ओवरकम कर दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम 2 न्यूट्रिएंट्स ऑफ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट के 2 न्यूट्रिएंट्स आपको बताने हैं यहाँ पे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वाइटामिन, फैट्स, ये यहाँ पे कोई भी दो आप लिख सकते हो। एक्सप्लेन रिकवरी एज अ प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। प्रॉपर रेस्ट, और प्रॉपर रेस्ट देना है हमें रिकवरी में, और जो इंटरवल देना है, जो ट्रेनिंग पीरियड है उसके बीच में उनको थोड़ा गैप देना है, इंटरवल देना है, ब्रेक देना है बेसिकली। ओके, एक्सप्लेन दी प्रोग्रेशन एंड रिकवरी एज अ प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। रिकवरी मैंने भी ऊपर आपको बताया, ये आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, मैंने तो शॉर्ट में इसको डिफाइन किया है। देखो प्रोग्रेशन में क्या होता है, जो ओवरलोड है वो एकदम से नहीं बढ़ाएगा, एकदम से नहीं बढ़ना चाहिए, रैपिडली नहीं बढ़ेगा। अगर रैपिडली बढ़ेगा तो आपको इंजरी होने के चांसेस हो सकते हैं, ये आपको उसमें लिखना है। देन राइट एनी 3 रीजन्स टू एम्फेसिस द इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस। आपको 3 ऐसे रीज़न लिखने हैं जो इंपॉर्टेंस हैं फिजिकल फिटनेस के। फिजिकल फिटनेस से क्या होता है, आपकी जो स्पोर्ट्स इंजरीज है वो बच जाती है, प्रिवेंट करोगे आप, रिकवरी आप इजीली कर सकते हो, आप स्ट्रेस को, टेंशन को मैनेज कर सकते हो, यू कैन इंप्रूव योर इम्यूनिटी पावर, यू कैन इंप्रूव योर परफॉर्मेंस। सो दीज आर दी इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस, कोई भी आप इसमें लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट सेक्शन भी है जो आपका, इसमें कोई भी आपको 2 गेम्स चूज़ करने हैं, ये वीडियो मैं अपने नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊँगा, अभी आप खाली थ्योरी इसमें देखो। तो जो ये स्पेसिमेन पेपर है बोर्ड ने यहाँ पे भेजा है क्लास 10 के लिए, ICSC बोर्ड का है ये। किसी को कोई भी डाउट है आप उसमें बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।